जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ग्रुप ने मुझे सवेरे से ही 11 44 55 222 444 777 इन नंबरों से ब्लेस किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और तितलियों के रूप में दर्शन तो मुझे भी डेली गुरुपा दे रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा छोटा बेटा जब पेट में था तो उसके डिलीवरी टाइम मुझे बहुत ही कष्ट हो। उस समय मुझे पाइल्स भी हो गया था। ये 2013 की बात है संगत जी। बहुत टाइम तक से दवाई ली, फिर वो पाइल्स ठीक हो गया। अभी कुछ दिन पहले मुझे फिर वैसा ही एहसास हुआ संगत जी कि फिर पाइल्स मत हो जाए। उस टाइम को याद करके मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी। मैंने गुरु पास से अरदास की, प्लीज़ गुरुपा ये कष्ट मुझे और दोबारा मत दीजिए। संगत जी, मैंने गुरु पास से अरदास की और गुरु पा ने तुरंत मुझे पाइल्स से रिलेटेड सत्संग सुनवाकर वो कष्ट दूर कर दिया है। कृपा आपसे यही अरदास है कि ये कष्ट मुझे बिल्कुल भी मत हो। आपने सत्संग भेजा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सत्संग सुनवा कर ही मेरा कष्ट दूर कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमारे घर में थोड़ा पैसों की तंगी हो रही है क्योंकि अभी खेती का काम हो रहा है और मेरे हस्बैंड ने जिन जिन को पैसे दिए थे वो भी तो सब किसान हैं और अभी बरसात में सभी को पैसों की प्रॉब्लम होती है। संगत जी, मेरे हस्बैंड सर्विस में है तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन इस बार हमने ज़्यादा ही खेती की है तो उसके लिए पैसों की कमी हो रही है। इसलिए मेरे हस्बैंड ने जिन जिन लोगों को पैसे दिए थे उनसे उन्होंने पैसे मांगे, लेकिन उन लोगों ने भी थोड़ा आनाकानी की है। संगत जी, मैं हर बात ग्रुपा से शेयर करती हूँ तो मैंने ग्रुपा से बोला, प्लीज़ ग्रुपा वो जो पैसे लिए हैं वापस कर दे, पूरे ना सही कम से कम आधा दे ताकि हम लोग का भी तो काम अच्छे से हो सके। और संगत जी, 2 लोगों का कॉल आया कि वो पैसे वापस करने देने वाले हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपसे ही अरदास है कि सभी किसानों की फसल अच्छे से हो। गुरुपा आपकी कृपा से हमारी गर्मी फसल बहुत अच्छे से हुई है और ये बरसात के भी फसल भी बहुत अच्छे से हो गुरुपा, यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने 5 महीने पहले अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे थे और पैसे नहीं थे अकाउंट में, लेकिन गुरुपा ने बीच रास्ते में मेरे अकाउंट में पैसे डाले 2000। संगत जी, मेरे मन में जा रहा है कि वही वाला एक बार मैं फिर से सत्संग संगत जी के चैनल में जाके एक बार फिर देखूँ कि उसमें कितने व्यू है, क्योंकि उस टाइम 1-2 दिन में ही बहुत से व्यू हो गए थे। संगत जी, मैंने मन में ही सोचा था, जस्ट उसके अगले दिन ही ने गुरुपा ने वही वाला सत्संग मेरे आँखों के सामने ला दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मन में कुछ भी सोचे, कुछ भी विचार लाए, आप उसे तुरंत पूरा कर देती हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दोपहर में खाना बनाते समय म्यूजिक चैनल लगा के थोड़ा गाने सुनती हूँ। तो एक दिन मैं गाना सुन रही थी, पंजाबी गाना था, उसके बोल मुझे याद नहीं। मैंने गुरुपा से अरदास की कि प्लीज़ गुरुपा वही वाला एक सॉन्ग एक बार फिर से दिखा दीजिए। तो संगत जी, आज भी वही वाला गाना फिर से टीवी पे दिखाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा कर देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी का रात की बात है, रात में लाइट चली गई थी और थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई। उसके बाद फिर लाइट चली गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड को कॉल आया कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गया है, सवेरे ही बन पाएगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड बिजली विभाग में ही कार्यरत है और हमारे साइड का इलाका उन्हीं के अंडर में है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने फिर जो नाइट ड्यूटी में थे उनको बोले कि कट कर दो और वो सवेरे ही बनाएँगे। उसी टाइम मेरी नींद खुली और बोले कि अभी लाइट नहीं आएगा, सवेरे ही बनेगा। संगत जी, हमारे घर का इन्वर्टर भी अभी खराब हो गया है।
संगत जी, उसके बाद मैंने मन में ही बोला कि फिर नींद कैसे आएगी, बहुत गर्मी है, मच्छर भी बहुत हैं। संगत जी, मैंने गुरु बाबा को याद करते हुए सो गई और मेरी आँख सीधा सवेरे 6 बजे खुली संगत जी। संगत जी, गुरु पाक की ही कृपा है, मुझे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, नींद ही नहीं आती है पंखे के बिना, लेकिन मैं बहुत अच्छे से सोई। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप मेरी छोटी से छोटी बातों को भी सुनते हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप हमेशा मेरा हाथ थामे रखिएगा और हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी की सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है कि वो इतना प्यार और इतना हमें हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं कि हमारा शुक्राना इनफ नहीं है उनको थैंकफुल होने के लिए। बट हम डेली भी नहीं कर पाते हैं। गुरु पापा प्लीज़ हमें क्षमा करिएगा। नित्य नियम से हमें शुक्राना करना चाहिए। जो हम एब्सटेन कर जाते हैं क्योंकि ड्यू टू समटाइम्स नेगेटिविटी होती है संगत जी। और कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम काम घर के कामों में इतनी व्यस्तता हो जाती है, या आप कह लीजिए आलस आ जाता है, या कुछ भी हम कर ही नहीं पाते हैं। तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु पिताजी महाराज। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं आज का शुक्राना सत्संग। फर्स्ट ऑफ ऑल सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पिताजी महाराज, गलतियाँ अनंतम हो जाती हैं, अनगिनत हो जाती हैं, जाने में अनजाने में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। बाबा प्लीज़ माफ़ करिएगा और हमारी बुद्धि जो है उसको एकदम क्लियर एक्टिव रखिएगा। जो कुछ लोगों की वजह से बुद्धि बंधन हो जाता है, हमारा दिमाग खुल के चल नहीं पाता है, हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, या हमारे ऊपर गुस्सा ज़्यादा आता है, तो बाबा प्लीज़ आपके ऊपर सारी चीज़ें सरेंडर हैं। बाबा आप ही संभालिए हमारी भवसागर की नैया को, आप ही पार लगाइए गुरु पिताजी महाराज। संगत जी, आज टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज आया कि एक 15 से 20 तारीख तक बहुत केयरफुल रहना है और टाइम सही नहीं है, भारी है वो दिन। और उस पे संगत जी काफ़ी क्लोज हिंट आई है। मुझे नहीं पता ये गुरु पिताजी महाराज किसके लिए कहलवा रहे हैं, हालांकि मुझसे भी रिलेट हुआ है ये सत्संग। कि उन्होंने बताया है कि जो हमारे घर परिवार में हम जिसे अपना बहुत मानते हैं वही अ, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो सामने हमारे कुछ नहीं कहते हैं, शांत रहते हैं या कुछ भी है, बट मन ही मन उनके दिल में बहुत ज़्यादा जेलसी है। जब हमारा कुछ अच्छा होता है तो उनके मन में सांप लौट जाते हैं और वो बहुत मतलब मातम सा मनाते हैं कि ये ज़रा सी भी खुश कैसे हैं। तो संगत जी, इस चीज़ को तो मैं पूरा का पूरा रिलेट कर पा रही हूँ। किस तरीके से बताऊँ, किस मुँह से बताऊँ, बट ये 100% ट्रू है संगत जी। आज मेरी आँख में आँसू आ गए ये सत्संग सुन के। उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही मैं अपने काम से फ्री होके और ऐसे ही संगत जी घर के काम में लगी हुई थी, और घर गृहस्थी चलाते में, किचन चलाते में कुछ सामान की जैसे ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ सामान शॉर्ट पड़ जाता है संगत जी। तो वो मैंने सामान मँगा लिया था और हस्बैंड अंकल से मैंने रिक्वेस्ट करी कि वो पेमेंट कर दें संगत जी। उन्होंने मुझसे इतना इतना अपशब्द बोले, इतना मेरे को सुनाया, और मतलब इतनी गाली गलौज करनी शुरू कर दी जिसकी कोई हद सीमा नहीं है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग अपने गेट्स बंद कर लेते हैं। इनकी इस तरीके से जो लैंग्वेज और जो लाउड पिच हो जाती है, मुझे नहीं समझ में आता है ये क्या नेगेटिविटी है गुरु पिताजी महाराज। ये 10 साल से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है और आप मुझसे बार बार
कहते हैं कि मैं उसकी बुद्धि जो वशीकरण हो रखा है उसको ठीक कर रहा हूँ, जिस औरत ने उसको इस तरीके से बना रखा है, मेरे खिलाफ उसको भर भर के ऐसा कर दिया है, मैं उसे ठीक कर रहा हूँ। बाबा प्लीज़ आपके ऊपर सरेंडर है। आज आपको मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अरदास बाबा सुननी होगी। हालांकि मुझे बहुत सिस्टमेटिक तरीका नहीं आता है कि इस तरीके से प्रॉपर अरदास गुरु पिताजी के चरणों में लगानी चाहिए। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता पूरा प्रोसीजर। बट बाबा आज मेरे जो हस्बैंड अंकल ने मुझसे शब्द कहे कि तेरा पेट क्यों नहीं फटता है, तू किस तरीके से, मुझे, मैं बता नहीं सकती। वो बात मेरे अंदर तक इतना चुभी है ना संगत जी। मैं सुबह से लेके एक पैर पे खड़े खड़े सारे घर के काम करती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ और अपना 100-200% मैंने इस घर में दिया और सबके लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा ऑन टाइम करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कभी मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कभी कभी गुस्से में नहीं भी करती हूँ। तो संगत जी अगर थोड़ी बहुत भी नोक-झोंक चल रही है इसका मतलब वो मुझसे इतनी बड़ी बात कह देंगी। और जैसे ही उन्होंने मुझसे कहा मुझे बहुत दुख हुआ, पर थोड़ी देर बाद ही मुझे ये थॉट आया कि यही वो इंसान है जो मंदिर में जा जाके मेरे खिलाफ भगवान से पूजा तो नहीं पर हाँ मन्नतें मांगता है, उल्टे सीधे मंत्र करता है मेरे लिए जिससे कि कुछ मुझे हो जाए। तो बस बाबा आप ही की चरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। जब अपने ही बुरा चाहने वाले हैं तो हम कहाँ जाएं, दुश्मनों की क्या जरूरत है। इतना दुख होता है संगत जी, एक घर की लेडी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, सब दुनिया भर की बाबा से रोज 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 अरदास करती है, बाबा सब सही सलामत रहे, सबको सब अच्छा हो। बाबा रोज कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुनवा सुनवा के कि तेरा सदा सुहागन रहने को तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे पति को अटैक का प्रॉब्लम हो, वो कष्ट आ सकता है तो कष्ट कटवा। और उनको ये के लिए उन्होंने बहुत सत्संग सुनवाए गुरु पिताजी महाराज ने, और मैंने बहुत सत्संग सुने। हालांकि इट्स नॉट अ बिग डील बट संगत जी दिल में अपनी एक वाइफ के दिल में अपने हस्बैंड को लेके बहुत कंसर्न्स होते हैं, अपने बच्चों को लेके बहुत कंसर्न्स होते हैं, और हम अपना सब कुछ लगा देते हैं अपना अपने। मैं आपको कैसे शेयर करूं संगत जी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैं जिस धर्म से हूँ उस धर्म में मतलब पूजा पाठ अगर हम मंदिर में डेली जाके करते हैं प्रॉपर विधि विधान से तो भगवान जी ज़रूर सुनते हैं। पर संगत जी मैं अब जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास हमारा रिलेटेड मंदिर कोई भी नहीं है, तो मेरा जाना बिल्कुल बंद हो गया है। पहले मैं वैष्णव मंदिर चली जाती थी, मेरे शिवालय चली जाती थी और बाबा की सेवा कर लिया करती थी। इन्होंने इतनी हाय मारी, इतना मेरे को टोक टोक के इन्होंने पहले तो मेरी तबीयत ऐसी खराब कर दी, मेरा खाना पीना छूट गया, मुझे वो इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग आई संगत जी, कुछ भी नहीं पचा। तो बस संगत जी एक दो फ्रूट्स मंगा लिए थे और इस बात के लिए उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं कोशिश करूँगी नहीं मंगाऊँ, अगर मंगाऊँ तो उनसे पैसे नहीं लेने। पापा मुझे नहीं पता, सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप सब देखने वाले हो, आप सब सुनने वाले भी हो। आपके सामने मेरे बाबा की प्रतिमा जो है संगत जी स्वरूप है वो बाबा का मेरे लिविंग रूम में ही रखा है, और वहीं पे ये उल्टा सीधा इन्होंने मुझे बोला। मुझे नहीं पता पापा कभी कभी क्यों चुप हो जाते हैं, और हो सकता है मेरा प्रारब्ध है, मेरे को सुनना पड़े और झेलना पड़ेगा ये सब दुख। बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। हालांकि संगत जी मैं अपने गुस्से को फिर कंट्रोल कर लेती हूँ और शाम तक मैं ऐसी हूँ कि कोई भी किसी से भी बात हो जाती है मैं खुद से ही अपने आप बोलने लग जाती हूँ, मैं अपनी इतनी बेइज्जती कराती हूँ। प्लीज बाबा इतना कर दो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम बोल पाए। और आज उनके मुंह से सच निकल ही गया, शुक्राना गुरु पापा, आपने मेरी आज आंखें खुलवा दी। पर आप ही बताइए एक औरत घर छोड़ के कहाँ जाए, किसके साथ रहे, क्या करे, मतलब अकेले इस इतनी महंगाई के ज़माने में अकेले घर कैसे मैनेज करूँ सारी चीज़ें। बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया संगत जी, बच्चों ने भी हाथ झाड़ दिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस काम कौन आता है, सिर्फ गुरु पिताजी महाराज, वही प्यारे हैं, वही लाड़ दुलार करते हैं संगत जी।
और किसी को कोई मतलब नहीं है। बहुत दुखी मन से आज मेरे को ये बताना पड़ रहा है कि गुरु पापा ने मेरे को सच दिखा दिया। मैं सबको मानती थी, सब लोग मेरे दुश्मन हैं, जो इनके ससुराल पक्ष में हैं, सब इनके साथ मिल गए। मेरे को डाउट तो था संगत जी, और मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ा कहते हैं इंट्यूशन थी कि ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। जब आज इन्होंने ये वर्ड्स बोल दिए, मेरा मन अंदर से इतना ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। खैर, जो होगा बाबा की रज़ा से ही सब होता है, जैसे मेरे बाबा चाहेंगे वो सब सही। संगत जी, गुरु पिताजी का और फिर से एक बार अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरे को 2-3 दिन से नॉन स्टॉप मेरे जो फादर इन लॉ हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उनके साथ उनके बार बार सपने आ रहे हैं, ड्रीम दर्शन मुझे उनके हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों हो रहे हैं। आज फिर से एक अजीब सा सपना है जिसमें मेरे पूरे ननिहाल पक्ष के लोग मुझे दिखाई पड़े, और हर कोई मुझसे लड़ रहा है और हर कोई मेरे पीछे पड़ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या है बाबा, पर जो भी है आपने शायद कोई कष्ट ही कर पाया होगा इन सब के थ्रू। तो जैसा भी हो बाबा, सबकी रक्षा करना, सबके इमोशनल स्टेटस की भी रक्षा करना बाबा, सबकी वेलबींग की रक्षा करना, सबको निरोगी काया दीजिएगा और सबके रिश्ते सुधार दीजिएगा। बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। बाबा के आदेश आने पर फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय भी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं मोहाली तो 125 सैक्टर तो सत्संग छोटा जा करने लगी हाँ। ते ये सत्संग मेरा नाम मैं प्रीत कौर 125 सैक्टर वाली तो छोटा जा सत्संग करने लगी हाँ। सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप तो शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। बड़े तेरे ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, लेकिन मेरे शरीर ऊपर नीले नीले दाग पै के फिर बाद विच जमनी जमनी दाग बन जाते ने और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होंदी हाँ। इन्ना परेशान होंदी हाँ कि सवेरे संगत जी मेरे तो उठिया भी नहीं जाता। ते गुरु जी का मंत्र जाप मैं फोन ते लगा दिंदी हाँ ते पाठ भी सुनदी हाँ फोन ते, लेकिन मेरे तो किस तरह नहीं छड्डिया जाता। मेरे शरीर विच मतलब ऐदा हुंदा है पता नहीं किन्ना क मेरे ते वजन है, किन्नियां क चीज़ां ने मैनू घेरिया होया है। मेरे परिवार दे विच मेरी मम्मी और मेरे डैडी मतलब उन्होंने पहला सानू छोटे हुंदियां तिन्ने भैन भरावां नू पालिया पोसिया ते वड्डे कीता ते फिर मेरी मैरिज की। मैरिज करके जिस इंसान नाल मेरी मैरिज की सी वो मैनू बहुत ज़्यादा परेशान करता सी, कुटदा मारदा सी, करंट लगांदा सी मेरे और मतलब मैनू पेटी विच भी बंद कर दिता सी उस इंसान ने। ते जदों किसी दी धी भैन दुखी हुंदी आ फिर
ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਸਤੀ, ਦਲਾਲਣ, ਰੰਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਨੀ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਸਤੀ, ਦਲਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਸਤੀ, ਦਲਾਲਣ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 36 ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 36 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਝੁੰਡ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ, ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਰੁੱਪਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आज बैठे बैठे मन में आया कि गुरु जी से बात की जाए, क्योंकि गुरु जी ने आपने गुरु जी बताया था कि जो जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया तो उनको माफ़ कर दे। माफ़ तो मैंने कर दिया, दिल से माफ़ किया, पर अब एक हफ्ता हो गया डेली उनके फ़ोन आ रहे हैं। आज मैसेज आया कि हम मिलने आ रहे हैं, शायद रात भी रुकेंगे, और मेरा मन नहीं करता उनसे बात भी करने को। बात कर दिया, लग गए फ़ोन पे बता रहे हैं मैसेज, तो मैं अब क्या करना चाहूँ, मैं दुविधा में पड़ी हूँ। गुरु जी को मेरे दिमाग में थॉट डालो, कोई सोच डालो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अनजान हूँ, नादान हूँ, गलतियाँ कर भी जाती हूँ, सत्संग करने में भी गलतियाँ करती हूँ।
पर मैं इतनी ढीठ हूँ कि कभी मैंने माफ़ी नहीं मांगी। आज मैं कहती हूँ कि गुरुजी मेरी इन गलतियों को माफ़ करो और मुझे सही रास्ता बताओ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के मुझे सत्संग आ रहे थे कि जो 2 औरतों ने तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया था और वो मैंने काट दिया है और वो बिल्कुल सही हो गया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि बहुत सालों से ये मैं जूझ रही हूँ इस चीज़ से, क्योंकि ना तो मेरे पति मेरे से पता नहीं प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता, बट उनके नेचर से तो लगता है कि वो करते ही नहीं है। मैं सिर्फ एक ज़रूरत बन के रह गई हूँ, ज़रूरत तो मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। तो बट गुरुजी ने मुझे आज सत्संग सुनवा दिया है कि मैंने तुम्हारी दोनों की जोड़ी मैंने ही बनाई है, मैंने ही ब्लेस किया हुआ है, अब तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता। और जो भी बुरे लोग थे मेरे और मेरे पति के जीवन से दूर जा चुके हैं, और मेरे पति का जो वशीकरण किया गया था, उनकी बुद्धि को बांधा गया था, वो सदा के लिए खुल चुकी है। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं इतनी खुश हूँ गुरुजी, ये सत्संग आपने मुझे सुनवाया, उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम आभारी हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड के काम को भी ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पति नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुजी महाराज। आप मेरे पति के काम को ब्लेस कीजिए ताकि हम जो हमारा ड्रीम है, जो हमने मतलब सोचा हुआ है, वो उस मुकाम तक पहुंच पाए गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, आप ही मेरे लिए दुआ कीजिएगा गुरुजी महाराज जी से। और गुरुजी, सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु प्यारे जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पिता सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरुवार को संध्या वेले को 17 जुलाई 2025 को अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी कुछ दिनों से ना मैं बहुत बीमार चल रही थी। संगत जी, मुझे ना स्टमक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब हर तरह के स्टमक इश्यूज़ थे, इंडाइजेशन हो रही थी, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे थे, और बहुत तरह से मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो संगत जी, मैंने क्या किया कि मैंने ना बहुत सारी मेडिसिन भी खाई संगत जी। तो थोड़े टाइम बाद, मतलब ये सब ना 2-3 महीने से चल रहा है। मैं जल प्रसाद भी ले रही हूँ कॉन्टीन्यूसली, चंदन तिलक भी लगा रही हूँ, और थोड़ा सा बीमार होने करके मैं पूजा पाठ में भी मेरे कमी आ गई थी। मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन संगत जी, मैं ना गुरुपा को बार बार प्रेयर कर रही थी कि गुरुपा मुझे ना ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, मैं ना ठीक हो भी गई थी, लेकिन 3-4 दिन पहले ना मुझे फिर से स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी संगत जी। तो ना जब मुझे प्रॉब्लम हुई ना, तो मैंने ना बड़े हार्श वर्ड्स में ना गुरुपा के सामने बैठकर उनसे कह दिया। मैंने कहा, गुरुपा आप बताइए मुझे कि मेरी ये प्रॉब्लम कब ठीक होगी। मैंने संगत जी उनसे अरदास नहीं लगाई, मैंने कोई भी उनसे अच्छे वर्ड्स में बात नहीं की। पहले गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके बच्चों का सिर्फ आप पे ही हक़ है गुरुपा। मैं जानती हूँ आसपास बहुत से रिश्ते हैं, पति हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, लेकिन गुरुपा जैसा रिश्ता और जैसा हक़ आप पे है ना, वैसा किसी पे भी नहीं है गुरुपा, किसी पे भी नहीं है मेरे गुरुपा। फिर भी अगर मैंने गुरुपा आपसे हार्श वर्ड्स में बात की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। तो संगत जी, मैं ना ऐसे ही गुरुपा को बोल रही थी। तो संगत जी, जैसे ही मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी ना, संगत जी आप मानेंगे, मेरी वो 3-4 महीने वाली प्रॉब्लम, और मुझे इतना गैस्ट्रिक फील हो रहा था ना उस दिन, ये लगा लीजिए कि मैं ना ढंग से लेट पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी, जैसे ही मैंने ऐसे रात को गुरुपा से बात की, तो सुबह उठ के मैंने देखा कि मेरी प्रॉब्लम ना सॉर्ट हो गई संगत जी, और मैं बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग में बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। मैं अपने घर के सारे काम भी कर पा रही थी,
और मुझे अंदर से भी एक अच्छा फ़ील आ रहा था कि नहीं, मेरी तबीयत में ऐसा कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तो मेरे प्यारे गुरपा, हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे गलत कभी कैसे वर्ड्स में बात कर लेते हैं गुरपा, लेकिन गुरपा सच यही है कि हम सिर्फ आप पे हक जता सकते हैं और किसी पे हमारा बस नहीं चलता गुरपा। सब अपनी अपनी मर्ज़ी के हैं, सब अपनी अपनी मर्ज़ी करते हैं, लेकिन जब हम आपके पास बैठ के अरदास करते हैं या आपसे कोई बात करते हैं तो आप हमारी बात ज़रूर सुनते हैं गुरपा। मुझे पूरा पूरा विश्वास है गुरपा। गुरपा, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा। गुरपा, आप वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं गुरु बाबा। गुरु बाबा बस तो संगत जी, मैंने ना एक सत्संग में भी थोड़े दिन पहले ये सुना कि ना गुरु बाबा कोई मतलब आंटी जी ये बता रहे थे कि जैसे कोई पर्सन होता है, कोई भी मतलब मेल फीमेल, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है तो गुस्सा जैसे हम अपने आसपास जब भी हम अपने से रिलेटेड रिश्तों से गुस्सा कर देते हैं तो वो जो है ना फिर एक जो है नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाता है उससे। तो संगत जी, ये भी वो आंटी जी बोल रहे थे कि ये भी एक तरह की बीमारी है। हम देखिए, हमें बार बार चंदन तिलक और जल प्रसाद की महिमा बताई जाती है, तो संगत जी उसमें भी यही बता रहे थे कि जैसे जब हमें बहुत गुस्सा आता है ना, तो जैसे हम चंदन तिलक लगाते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर जो है वो शांति की भावना पैदा होती है। मतलब हमारा जो गुस्सा है ना वो कंट्रोल होता है। तो गुरपा, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें बख्शने के लिए गुरपा, देखिए अब हमारी कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, या कैसा भी हमारा कोई भी हेल्थ इशू है, तो उसे हम डॉक्टर के पास जाके सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम डॉक्टर के पास जाके कहें कि हमें बहुत गुस्सा आता है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। क्योंकि मेरे गुरपा, आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है गुरपा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास। कोई भी मेरी लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉर्ट ना कर पाएँ गुरपा। गुरपा, हम संगत का सिर्फ़ और सिर्फ आप ही सहारा हैं गुरपा। आपके बिना सांस लेना भी मुश्किल है मेरे प्यारे गुरपा। मेरे गुरपा, मेरे स्टमक इश्यूज़ को ठीक करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि हर पल हर श्वास हर क्षण शुक्राना मेरे गुरपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपिता सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम और सारी साध संगत के चरणों में भी मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्म शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का वार है, गुरुवार 17 जुलाई, और मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी के शुक्राने तो पल 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 होते हैं, हर रोज़ होते हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मेरे से तो कुछ भी नहीं होता। जो काम करवाते हैं ना गुरु जी मेरे से ज़बरदस्ती बाजू पकड़ पकड़ के करवाते हैं। मैं तो नहीं तो जैसे अब क्या बोलूँ, एक गोबर का ढेर नहीं पड़ा होता एक जगह पे, वो उठाए तो मुझे ऐसी हाल में पड़ी रहती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, टेंपल नहीं जाना। बेटा पीछे पड़ा रहता है संगत जी कि शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा के आओ, चलो मेरे साथ। मैं भी कहती हूँ हाँ मैं चलना, ज़रूर चलना। एन वक्त पे आके मेरे से चला नहीं जाता। मैं अब रिफ्यूज़ कर देती हूँ, मुझे नहीं जाना। तो पता नहीं गुरु जी कैसे ब्लेस कर देते हैं, एकदम से सिचुएशन मोड़ देते हैं और मैं फिर चली जाती हूँ। वहाँ जाते जाते पता नहीं लगता। घर आके फिर मैं कुर्सी पर ठा करके गिर जाती हूँ या मेरे से नहीं हिला जाता। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना 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 शुक्राना। वहाँ पकड़ के खींच के ज़बरदस्ती जो काम करवा रहे हैं वही काम हो रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक संगत जी, आप लोगों को याद होगा मैंने एक बोला था कि मैंने एक काम शुरू किया हुआ, मतलब हो जाएगा तो बताऊंगी। संगत जी, मैंने शिवपुराण शुरू किया था। वैसे तो मैंने गुरु पूर्णिमा जो होती है ना कार्तिक मास में, गुरु नानक देव जी की पूर्णिमा होती है, तब भी एक शुरू किया था उस दिन भी, और तब भी पढ़ा था। वो 2 खंड थे।
पर अब जो मैंने शुरू किया है वो किया था मीन्स वो सिर्फ हिंदी में था। जो पहले वाला है वो उसका 2 खंड है। एक आधे पेज पे श्लोक होते हैं संस्कृत के, आधे पेज पे हिंदी होती है। तो शुरू तो मैंने श्लोकों से किया था और उसमें बहुत देर लग रही थी संस्कृत के पढ़ने में, वो जो उसके बीच में समझ नहीं आती तो उसकी हिंदी भी पढ़ती थी मैं। फिर मैंने खाली उसके भी हिंदी दोनों खंडों की पढ़ के उनको ख़त्म करके संपूर्ण कर दिया था। तो अब गुरुजी ने मेरे से, जैसे वो आज सत्संग आ रहे थे कि सावन में शुक्र वो करो, शिवपुराण पढ़ो, शिवपुराण पढ़ो। मेरे को तो वैसे ही मैसेज आ रहे थे कि शिवपुराण पढ़ पढ़ सुन सुन। संगत जी मेरे से रोज वो चैनल पे कभी किसी पे कभी जाके ऐसे सुनना मेरे को मुश्किल हो जाता है। कभी टाइम निकल जाता है, कभी कोई दिन मिस हो जाता है। तो गुरु जी ने मेरे को नया हिंदी वाला ये क्या उसका नाम है, शिवपुराण मंगवा के दिया बेटे से। तो मैंने उसको पढ़ा। मेरे को लगता है मैंने एकादशी पे शायद शुरू किया था या द्वादशी पे, एकादशी पे शुरू किया था पिछले पे शायद। तो अब मेरा वो संपूर्ण हो गया है। आज मैंने उसका भोग डाल दिया है। उसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी जो पहले पढ़ा था ना वो गीता प्रेस गोरखपुर वालों में था और ये लोकल प्रिंटेड है, पर इसमें काफ़ी कथाएं जो है वो न्यू हैं। अब सबको पता ही होगा कि शिव पुराण तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। ओरिजिनल जो वेद व्यास जी ने मतलब कि जो पहले लिखा था, बाद में हम उसके छोटे छोटे हिस्से करते उसको शॉर्ट फॉर्म में करते 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 ये छोटे से फॉर्म में आ गया। तो हो सकता है जो जो बंदा उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल रहा है वो अपने हिसाब से अपनी वो अलग कहानियाँ निकाल के बीच में डाल रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने अपने बल से, मैंने सोचा था मंडे को भोग डालूंगी, पर आज पता नहीं, मैंने बोला ना मेरी इच्छा से मेरे करने से कुछ नहीं होता। और उसके पीछे थोड़े से कुछ स्तोत्र शिवाष्टक भी दिए होते हैं, तो वो भी मैंने साथ साथ एक दो पढ़ लिए थे, पर आज फिर मैंने सारे वो पढ़ लिए। शिव सहस्त्र नाम नहीं पढ़ा मैंने, वो सोमवार वाले दिन पढ़ा था बस, वो नहीं पढ़ा। मैंने उसको बंद करके रख दिया है। तो वो मैं मंडे वाले दिन जैसे गुरुजी सुनवाएंगे, मेरे से तो कुछ नहीं होता, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती, तो मोबाइल पे सुन लूँगी या फिर देख लूँगी। क्योंकि अब मैंने ये मंदिर में दे देना है, मैं इसीलिए लाई थी कि सावन में शिवपुराण जो है वो मैं मंदिर में दे दूँ, चढ़ा दूँगी भोले बाबा के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने ये मेरे से पढ़वा लिया और आपने नई नई कथाएं भी इसमें बताई, और अब आप की कृपा से ही मैं इसको मंदिर में दे रही हूँ। अब वो पंडित जी जो हैं वो अपने होम टाउन गए हुए हैं, और जो जंगम बाबा जी हैं उनको मैंने पूछा, कहते हैं माता जी मेरे को तो पढ़ना नहीं आता। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं जो भोग डाला है उसका वो प्रसाद आपको दे दूँगी, पैसे दे दूँगी, आधे पैसे जो है वो पंडित जी को शिवपुराण के साथ दे दूँगी। शिवपुराण पंडित जी आएंगे शायद 23 को 24 को, तब तक घर में पड़ा रहेगा वो संगत जी। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा अगर किसी संगत को पढ़ने के लिए चाहिए होगा तो देते रहना, नहीं तो जो करना आप करना, मैंने तो दे देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। आप ही मन में थॉट डालते हो, आप अपने इस कृपा से अपने संबल से उसको पूरा करवाते हो, अपने समर्थ से। हम में तो कोई ऐसा समर्थ नहीं है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड संगत जी, गुरु जी का, आपका भी सबका जो आप सुनते हो। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।